नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? इस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बेहद ही खास पॉलिटिकल शो। इस बुलेटिन में हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान और सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरें के साथ ही हम आखिर में आपको फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही खास शो और पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। और केंद्र सरकार पर लालू फैमिली ने बहुत बड़ा वार किया है। अमित शाह पर पूरा परिवार हमलावर नजर आया। माफियाओं को उल्टा लटका देने के अमित शाह के बयान पर लालू प्रसाद ने हमला बोला। लालू प्रसाद ने कहा है कि कौन है अमित शाह? अमित शाह फंसे थे और एक बार फिर फंसेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक किया जा रहा है। तो मीसा भारती ने कहा है कि केंद्र सरकार को महंगाई और बेरोजगारी क्यों नहीं दिखती। तो राबड़ी देवी ने कह दिया कि पूरे नोटबंदी में लूट के धर लिए हैं। अमित शाह ने कहा है कि उल्टा लटकाएंगे जो भी अमित शाह एक बार फंसे से नहीं यहाँ तक भाजपा की बात है, आप सब लोग जान रहे हैं। एक बार नहीं, संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भैया जिस हिसाब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको जो है लगातार हाईजैक करने का प्रयास जो है भाजपा के द्वारा किया गया है। रोजगार पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? रोजगार पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई नई बात नहीं कह रहे हैं अमित शाह जी बिहार आके। नोटबंदी में लूट के खा लिए। नोटबंदी में लूट के खा लिए। और लालू परिवार के बयान पर बिहार की सियासत काफी ज्यादा सुलग गई है। बीजेपी और जेडीयू ने लालू फैमिली पर करारा वार किया तो कांग्रेस ने लालू के बयान का समर्थन कर दिया है। सीट शेयरिंग हो जाएगा सर? एकदम हो जाएगा, आप देखिएगा 15 से पहले सब हो जाएगा। अभी तो चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई है। मामला आसानी से और समय से कि कभी माननीय अदालत द्वारा तड़ीपार किया गया एक आदमी आज पूरे देश भर को धमकियां दे रहा है घूम घूम के कि उल्टा लटका देंगे। वो आदमी भ्रष्टाचार पर बात कर रहा है जिसके बेटे की कंपनी नोटबंदी के दौरान 5 करोड़ से 50,000 करोड़ की हो गई। अब वो भ्रष्टाचार पर बात कर रहा है तो उल्टी गंगा तो बह रही है ना। ये लालू परिवार की बौखलाहट है। लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार आज इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि अमित शाह जी के कारण इनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है। इनके भ्रष्टाचारी सहयोगी और इनके संरक्षण में पलने वाले माफिया आज अमित शाह जी के कारण जेल जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी यही बातें कही है। भाई कोई अपराधी होगा तो कानूनी रूप से उसको उल्टा तो लटकाया ही जाएगा। अब इस बात के डिफेंस में लालू प्रसाद यादव जी, उनकी पार्टी, उनके परिवार के लोग क्यों आ रहे हैं, ये समझ से परे है। इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं कि राजद के लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहते हैं तो इस बात की पुष्टि कहीं ना कहीं यही लोग कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग जल्द होने का दावा एनडीए की ओर से किया जा रहा है तो वहीं सीटों की दावेदारी से लेकर क्षेत्र विशेष पर भी अपनी अपनी राय सत्ता पक्ष की ओर से रखी जा रही है। चुनाव से पहले लोकसभा सीटों को लेकर क्या है एनडीए का दावा, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। सीट शेयरिंग हो जाएगा सर? एकदम हो जाएगा, आप देखिएगा 15 से पहले सब हो जाएगा। अभी तो चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई है। मामला आसानी से और समय से पहले तय बहुत जल्द क्लियर आपके सामने हो जाएगा। कोसी में एक सुपौल है, एक मधेपुरा है। इन दोनों सीटों में से एक सीट बीजेपी के खाते में जरूर आना चाहिए। लोकसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। चुनाव आयोग पूरी तैयारियों में जुटा है तो सियासी पार्टियां भी सीटों का गुना गणित करने में जुटी हैं।
हम पार्टी के संरक्षक और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि 13 से 15 मार्च के बीच एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। चिराग पासवान की नाराजगी पर मांझी कहते हैं कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। बातें तय हो जाएगी और बातें तय है, सिर्फ आगे आना है उसके। चिराग जी नाराज चल रहे हैं सर, क्या कोई नाराज नहीं चल रहे हैं, वो अपना कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। समय पर सीट शेयरिंग हो जाएगा सर? एकदम हो जाएगा, आप देखिएगा 15 के पहले सब हो जाएगा। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सीट शेयरिंग बीजेपी और जेडीयू के बीच होनी चाहिए। चिराग पासवान का मामला बीजेपी देख रही है, ऐसे में सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे अभी तो चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई है और हम लोगों का एनडीए में सीट शेयरिंग, भाजपा जदयू के बीच सीट शेयरिंग, ये समझिए ये मुकम्मल रूप से हो जाएगा। इसमें कहीं कोई अड़चन दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। मामला आसानी से और समय से पहले तय। इस बीच जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में 17 सीट पर दावा ठोका है। पूर्व मंत्री जमा खान ने कहा है कि जेडीयू 17 सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है। पहले भी पार्टी 17 सीट पर तैयारी की थी। हमारे नेता जो भी निर्णय लेंगे पार्टी साथ खड़ी होगी। छोटे छोटे दल इस बार आप लोग सब लोगों को लेकर चलना है, सब हमारे साथ है, सब लोगों को लेकर चलना है। कितनी सीटें मिलनी? अब तो जो हमारे नेता निर्णय लेंगे, मैं तो 17 पर लड़ा हूँ, आप भी जानते हैं 16 जीता हूँ, मुझे 17 चाहिए, लेकिन अब नेता जो निर्णय लेंगे उस हम सबको तैयार हैं। अलग अलग पार्टियों के नेता अपने अपने तरह से बयान दे रहे हैं। तो बीजेपी विधायक नीरज बबलू कहते हैं कि कोसी और सीमांचल में बीजेपी जेडीयू के बीच लोकसभा की 3-3 सीटें मिलनी चाहिए, बराबर का बंटवारा होना चाहिए। कार्यकर्ता में मायूसी है कि क्या होगा। हम सीधे तौर पर डिमांड करते हैं कि 6 सीट है, 6 सीट में कम से कम 3 सीट मिलना चाहिए, बीजेपी के खाते माना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है कोसी और सीमांचल। उसमें अगर 3 सीट मिलता है बीजेपी को, 3 सीट जेडीयू खाते में जाता है, तो एक सामंजस्य भी रहेगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहेगा और हम लोग जीतेंगे भी सारा का सारा से। ये हम लोगों का प्रयास है। और खास करके कोसी में एक सुपौल है, एक मधेपुरा है, इन दोनों सीटों में से एक सीट बीजेपी के खाते में जरूर आना चाहिए। नेताओं के दावे अपनी जगह हैं, वैसे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के बीच कितनी कितनी सीटों का तालमेल हो पाता है। इसके साथ ही बिहार की 40 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान पर सभी की नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशक्त नारी विकसित भारत का संकल्प दोहराया है। दिल्ली में आईसीएआर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने देश भर की 1000 जीविका दीदियों को ड्रोन बांटे। साथ ही दावा किया कि अपने तीसरे कार्यकाल में वो नारी शक्ति के उत्थान का एक नया अध्याय लिखेंगे। नमो ड्रोन के जरिए ग्रामीण इलाकों में रह रही जीविका दीदियों के जीवन में कैसी तब्दीली आई है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। देश की हर माता, बहन, बेटी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से ये वादा कर रहे हैं कि अपने तीसरे टर्म में वे नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेंगे। तो इसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें हैं। सोमवार को सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पीएम दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा पहुंचे थे, जहां उन्होंने नमो ड्रोन दीदियों की ओर से आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शनी को बेहद करीब से देखा। नमो ड्रोन दीदी योजना से महिलाओं के जीवन में कितना बदलाव आया, कृषि के क्षेत्र में कितना बदलाव आया, किन नई तकनीकों से ग्रामीण इलाके की महिलाएं खेती में आत्मनिर्भर बन रही हैं, इसे पीएम मोदी ने खुद नजदीक से जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 1000 जीविका दीदियों को नमो ड्रोन का वितरण किया है।
बिहार की जीविका दीदियों को भी पीएम की योजना से काफी लाभ पहुंच रहा है। पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी इलाके की जीविका दीदियां कितनी उत्साहित हैं, आप खुद सुनिए। ज्यादा उत्साहित है कि मोदी जी ने इतना अच्छा हम लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए इतना काम कर रहे हैं और हम भी इस कार्य के लिए बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएगा। हाँ जी। अब जीविका दीदी ड्रोन के जरिए खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव, खेत का सही आकलन, खरपतवार की जानकारी आसानी से न सिर्फ किसानों को उपलब्ध करा रही हैं, बल्कि खेती की नई तकनीकों से समय पर फसल की बेहतर पैदावार भी संभव हो पा रहा है। बेहद कम समय में ज्यादा से ज्यादा इलाके में लगी फसल तक खाद का न सिर्फ छिड़काव संभव हो पा रहा है, बल्कि नमो ड्रोन के जरिए कम मैन पावर में भी अच्छी खेती आसानी से हो जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए शो के इस सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। और लालू प्रसाद की केंद्र सरकार पर दिए गए बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार कर दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद के बयान पर जनता गंभीर नहीं है। 15 साल सत्ता चलाने के बाद भी लालू प्रसाद गंभीर नहीं हुए। क्या बोलते हैं, बिहार की जनता कभी गंभीर नहीं होती। 15 साल सत्ता चलाने के बाद लालू जी ने कभी गंभीर बात नहीं की। और आदरणीय अमित शाह जी ने साफ तौर पर अपराधी माफियाओं को संदेश दिया है कि उनको उल्टा लटकाने का काम किया जाए और अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता। और अपराधी हो या माफिया हो, उनको 24 घंटे में रिजल्ट मिल भी गया है। को लेकर सर कुछ बातें कहें कि नहीं, सबसे कोई नाराजगी नहीं है, सबसे समझौते की बात चल रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग सभी गठबंधन के साथियों के साथ वार्ता कर रहे हैं। जब सभी से वार्ता कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सूचना दी जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ की सीएम विष्णुदेव साय ने देवघर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। उन्होंने जसीडीह में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिया। साथ ही बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे की लगातार चौथी जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। उन्होंने पीएम मोदी के 400 पार के नारे को साकार करने का भी संकल्प लिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएए की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने अधिसूचना सीएए को लेकर यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से पहले भी इस बात की जानकारी दी गई, सदन में भी इसे पारित किया गया और इसी बीच इस पूरे कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएए की अधिसूचना जारी कर दी गई। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, यानी कि चुनावी 24 साल। बिहार में 13-15 मार्च के बीच एनडीए में सीटों का बंटवारा। जीतन राम मांझी ने कहा नाराज नहीं चिराग। विजय चौधरी बोले बीजेपी कर रही है बात। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी विधायक नीरज बबलू की बड़ी मांग। बोले कोसी और सीमांचल में 3 सीट बीजेपी को मिले। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान। कहा एनडीए में सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं। अमित शाह के माफिया को उल्टा लटकाने वाले बयान पर लालू प्रसाद का बयान। कहा कौन है अमित शाह, बिहार में एक बार लेफ्ट में फंसे थे और फिर फंसेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू प्रसाद को लेकर बड़ा बयान। बोले 15 साल सत्ता चलाने के बाद भी लालू प्रसाद गंभीर नहीं। अब उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए पैसे की कमी का रहेगा नो टेंशन। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की सीएम ने की है शुरुआत। आरजेडी नेता सुभाष यादव पर कसा ईडी का शिकंजा। 22 मार्च तक मिली न्यायिक हिरासत।
विधान परिषद चुनाव के लिए राबड़ी देवी सहित महागठबंधन के 5 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव रहे मौजूद। आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर उठाए सवाल। छापेमारी के तरीके और इनकम टैक्स अधिकारियों के बर्ताव पर जताई नाराजगी। इंडी गठबंधन पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साधा निशाना। बोले, विपक्ष के नेताओं की नीति और नीयत में अब जनता को नहीं है विश्वास। झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए सरफराज अहमद और प्रदीप वर्मा ने किया नामांकन। बिजनेसमैन हरिहर महापात्रा के उतरने से दिलचस्प हो सकता है चुनाव। झारखंड राज्यसभा से महागठबंधन ने सरफराज अहमद को बनाया उम्मीदवार। पर्ची भरने के बाद हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त किया। मुंगेर के सीताकुंड विषहरी मंदिर में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने की पूजा अर्चना। स्थानीय लोगों ने सीताकुंड माघी मेला को राजकीय मेले का दर्जा देने की मांग की। समस्तीपुर के मूसरी घराने में जेडीयू विधायक की गाड़ी में ट्रक ने मार दी टक्कर। एमएलए अमन भूषण हजारी समेत 5 लोगों का निजी अस्पताल में इलाज जारी। जहानाबाद के हुसैन रोड में माले कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों पर हुआ मंथन। उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे संभावित प्रत्याशियों के नाम। हरिद्वार से हरीश रावत तो अल्मोड़ा से यशपाल आर्य संभावित उम्मीदवार। सीएम योगी ने 3666 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। रक्षा प्रौद्योगिकी केंद्र चिकित्सा विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। एमएलसी चुनाव में यूपी से 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। बीजेपी के साथ तो सहयोगी दलों के 3 प्रत्याशियों ने दाखिल किया है पर्चा। एसपी के 3 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। 30 जून तक समय बढ़ाने की अर्जी खारिज। कल ही सबमिट करना होगा बॉन्ड से जुड़ा डेटा, वरना जारी होगा नोटिस। रामलला के दर पर भजन सरकार। सीएम भजन लाल समेत पूरी कैबिनेट ने रामलला के दर्शन किए। सीएम बोले, अयोध्या की दिशा और दशा भी बदल गए। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए सांसद राहुल कसवा, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कराई ज्वाइनिंग। रंधावा और डोटासरा भी रहे मौजूद। किसानों को लेकर मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला। गेहूं खरीदी पर प्रति क्विंटल 125 रुपए बोनस देगी सरकार। समर्थन मूल्य खरीदी के लिए 30,000 करोड़ का प्रावधान। रायपुर में यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। और प्रधानमंत्री की इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।